साथियों, हाल ही में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर में फांसी देने वाली खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है और लोग कतर की अदालत में इस मौत की सजा देने वाले फरमान का जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय नेवी के ये पूर्व सैनिक आखिर कतर में क्या कर रहे थे और उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया कि इन्हें सीधे मौत की सजा सुना दी गई। ये 8 नौसैनिक कौन हैं, इनके नाम क्या हैं और सबसे जरूरी, भारत सरकार इन्हें बचाने के लिए क्या स्टेप लेने वाली है। आइए ये पूरा मामला क्या है आपको डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया का ध्यान जहां हमास इजराइल के युद्ध की तरफ था, उसी दौरान कतर से भारत के लिए ऐसी बुरी खबर आई जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया। खबर ये है कि कतर की सरकार भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा देने जा रही है। इससे पहले कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन पैदा हो, चलिए हम आपको ये पूरा मामला विस्तार में बताते हैं। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि पिछले साल अगस्त के दौरान कतर में काम कर रहे भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असल में ये 8 पूर्व सैनिक कतर के एक सिक्योरिटी एजेंसी अल दोहरा ग्लोब में काम करते थे। ये एजेंसी कतर की नौसेना के लिए एक स्पेशल सबमरीन प्रोग्राम से जुड़ी थी। कंपनी में ये सभी 8 पूर्व सैनिक अलग अलग पदों पर तैनात थे। कंपनी में सभी 8 पूर्व सैनिक अलग अलग पदों पर तैनात थे। जिस सबमरीन पर ये लोग काम कर रहे थे वो इटली की तकनीक पर बनी एक ऐसी स्पेशल सबमरीन है जो रडार की पकड़ में नहीं आती है। वैसे इस एजेंसी यानी कि अल दोहरा ग्लोब में सिर्फ ये 8 नौसैनिक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 75 भारतीय नागरिक काम कर रहे थे और इनमें ज्यादातर कर्मचारी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी ही थे। मई 2022 में कतर सरकार इस कंपनी को बंद करने का आदेश देती है और इसके साथ ही इसमें काम करने वाले सभी भारतीयों को भी अपने देश वापस लौट जाने के लिए कह दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वापस लौट पाए, अगस्त 2022 में इस कंपनी के प्रमुख खमिस अली अजीम समेत 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जासूसी करने के शक में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामले की पड़ताल करने के लिए जाँच अधिकारी इन सभी को जेल में कैद करवा देते हैं और इसी दौरान कतर में मौजूद भारतीय एम्बेसी के ऑफिसर्स को इनसे मिलने भी नहीं दिया जाता। इसके बाद मार्च 2023 में इन लोगों पर जासूसी करने और सबमरीन से जुड़ी अहम जानकारी इजराइल को देने का आरोप लगता है। फिर कुछ दिन मुकदमा चलने के बाद कतर की अदालत इन सभी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुना देती है। ये सारा मामला इसलिए भी काफी हैरान करने वाला है क्योंकि इस पर अभी तक कतर की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। साथ ही भारतीय अधिकारियों ने भी इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है। वैसे जिन 8 नौसैनिकों को ये मौत की सजा सुनाई गई है उनके नाम है कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अभिजीत नागपाल, सेलर राजेश और कैप्टन नवतेज सिंह गिल है। रिपोर्ट्स की माने तो इन सभी अधिकारियों ने इंडियन नेवी में करीब 20 साल तक काम किया है और ये सभी रिटायर्ड है। इस चीज को देखते हुए अल दोहरा ग्लोबल कंपनी ने इन्हें नौकरी पर रखा था ताकि कंपनी के दूसरे वर्कर्स इनके एक्सपीरियंस से सीख ले सके। लेकिन किसको मालूम था कि इस नौकरी का अंत इतना भयानक होने वाला है। कतर की अदालत का ये फैसला सिर्फ हम आम भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि विदेश मंत्रालय के लिए भी चौंकाने वाला है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर लिखित रूप से हैरानी जताने की बात कही है। साथ ही उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये मामला काफी ज्यादा गोपनीय है और वो सजा पाने वाले इन 9 सैनिकों के परिवार से लगातार संपर्क में है। दूसरी तरफ कतर की सरकार ने इस केस की डिटेल्स अभी तक भारत को नहीं दिए हैं। इसके चलते विदेश मंत्रालय ने अपने लिखित बयान में ये कहा है कि कतर की अदालत का फैसला हैरान करने वाला है और वो इससे जुड़ी सारी जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय अपने इन 8 पूर्व नौसैनिकों को बचाने के लिए लगातार लीगल टीम से सलाह मशवरा कर रही है। साथ ही कतर की अथॉरिटी के साथ भी संपर्क करने की कोशिश जारी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय सरकार इन पूर्व नौसैनिकों को बचा पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए हम आपको उस प्रोसीजर के बारे में बताते हैं जो आम तौर पर विदेश में किसी भी भारतीय व्यक्ति को छुड़ाने के लिए अपनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भारत के लोग दुनिया के हर देश में फैले हुए हैं। कुछ लोगों ने दूसरे देशों की नागरिकता भी ले ली है, वहीं कुछ लोग सिर्फ काम करने के लिए विदेशों में रह रहे हैं। ऐसे में कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें हमारे भारत के लिए व्यक्ति को विदेशी अथॉरिटी द्वारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा होने पर सबसे पहले उस देश में मौजूद भारत के एम्बेसी के लोग उस व्यक्ति से मुलाकात करते हैं और उससे पूछते हैं कि जेल में उसके ऊपर किसी तरह का कोई जुल्म या उत्पीड़न तो नहीं किया जा रहा और उसे खाने वगैरह ठीक से मिल रहे हैं या नहीं।
इसके बाद एम्बेसी के ही लोग मामले को समझते हैं और उसके अनुसार फिर लीगल एक्शन लिया जाता है। हर एम्बेसी में वकील की एक टीम होती है जिनकी मदद से सुनवाई का सिलसिला चलाया जाता है। इसके बाद भी अगर एम्बेसी के वकील उस व्यक्ति को निर्दोष साबित नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो बंदा बेकसूर है, तो ऐसे में फिर पॉलिटिकल नेगोशिएशन करके उस व्यक्ति को छुड़ाया जाता है। अब इस प्रोसीजर में अगर इस केस को रखकर देखा जाए तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भारतीय एम्बेसी के वकील इन 8 पूर्व नौसैनिकों को निर्दोष साबित करने में फेल हो गए हैं और अब इन्हें पॉलिटिकल नेगोशिएशन यानी कि राजनीतिक सौदा करके ही बचाया जा सकता है। भारत के पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा का इस मामले पर ये कहना है कि कतर एक ऐसा खेल खेल रहा है जो उसकी हैसियत से बाहर है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उनका सिस्टम, उनका कानून पूरी तरह न्यूट्रल है और सबके लिए बराबर है, लेकिन इन 8 नौसैनिकों को मौत की सजा देकर वो भारत को नाराज कर दे रहा है। इतनी उसकी औकात नहीं है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, अगर ये मामला जासूसी और नेशनल सिक्योरिटी का है तो कतर इसकी डिटेल भारत को क्यों नहीं दे रहा? इस सवाल से ही साफ हो जाता है कि कतर की नीयत में खोट है। वैसे दाल में कुछ काला है और ये कतर की एक गहरी साजिश है। इसका अंदाजा तभी हो गया था जब गिरफ्तार किए गए इन लोगों पर कंपनी के सीईओ खामिस अली आजीम, जो ओमान के नागरिक है, उन्हें सिर्फ 2 महीने में ही रिहा कर दिया गया, जबकि भारतीय नौसैनिकों को जमानत देना तो दूर, भारतीय दूतावास के राजनयिकों से भी बड़ी मुशक्कत के बाद मिलने दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 8 नौसैनिकों को 30 अगस्त 2022 के दिन गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कतर के प्रशासन ने इंडियन एम्बेसी को सितंबर में इनकी गिरफ्तारी की खबर दी और एम्बेसी की बहुत ज्यादा कोशिश के बाद किसी तरह सितंबर के आखिरी में इन 8 नौसैनिकों की बात उनके परिवार से करवाई गई। बहुत प्रयास के बाद 3 अक्टूबर 2022 को इन्हें काउंसिलर एक्सेस मुहैया कराया गया और 29 मार्च 2023 से इस मामले की सुनवाई कतर की कोर्ट में शुरू हुई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोर्ट में सिर्फ 7 सुनवाइयां होने के बाद ही इन सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई थी। ये पूरी सुनवाई बंद कमरे में हुई, यानी इन सैनिकों पर कौन कौन से आरोप लगे, ये आरोप कितने संगीन हैं और इन आरोपों को किन सबूतों के दम पर साबित किया गया, इस तरह की कोई भी जानकारी अभी तक कतर के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि कतर आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? वो जानता है कि भारत को नाराज करना उसके लिए कितना भारी पड़ सकता है, फिर भी वो ये रिस्क क्यों ले रहा है? इस बात पर अगर थोड़ा गौर किया जाए तो इसकी 2 वजह निकलकर सामने आती है। पहली, इजराइल हमस युद्ध और दूसरी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इजराइल हमस युद्ध की बात करें तो इसमें भारत ने इजराइल को खुले तौर पर सपोर्ट किया है, जबकि कतर हमेशा से ही हमस का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। यहाँ तक कि हमस के बड़े नेताओं को कतर में ही शरण दी गई थी। ऐसे में हो सकता है कि भारत का इजराइल के साथ खड़ा होना कतर को पसंद न आया हो और अपना विरोध जताने के लिए उसने ये कदम उठाया हो। इसके अलावा इसका दूसरा कारण इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है। दरअसल इस साल भारत में हुए G20 सम्मेलन के अंदर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का बनना तय हुआ था। इसीलिए भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन ने MOU साइन किया था। इस कॉरिडोर को बनाने का मकसद पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। अब कतर शुरुआत से ही इस कॉरिडोर के बनने से खफा है, क्योंकि उसे इसका हिस्सा नहीं बनाया गया है। ऐसे में लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि भारत से अपनी खुन्नस निकालने के लिए कतर ने उन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। वैसे ये सब सिर्फ हमारा अनुमान है, इसकी असली वजह इससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। देखने वाली बात यह है कि भारत सरकार अपने इन पूर्व नौसैनिकों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से अब क्या कदम उठाती है। साथियों, आपको क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों को बचाकर वापस अपने देश में ला पाएगी या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।